वेलकम बैक टू बायोस 3। और आज की अब हमारी कुछ आने वाली 4-5 वीडियोस होने वाली है नीट का जो अभी रिसेंट पेपर हुआ है 2024 उसकी आंसर की और पेपर डिस्कशन हम करते हैं, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं। ये आपका टेस्ट बुकलेट थी Q1, ठीक है, उसके क्वेश्चन है जूलॉजी के। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ स्टेरॉइड हार्मोन। तो सबसे पहले स्टेरॉइड हार्मोन क्या है बच्चे आपका, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ फैट सॉल्यूबल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, कैसे किस में सॉल्यूबल है, फैट के अंदर। सो दे आर दी फैट सॉल्यूबल मॉलिक्यूल्स। और इन ये केमिकल कंपाउंड्स के क्लास को बिलोंग करते हैं जिसको आप स्टेरॉइड बोलते हैं। ठीक है, कहाँ से सिक्रीट होते हैं, तो ये आपके 3 स्टेरॉइड ग्लैंड्स से सिक्रीट होते हैं एंड दोज आर एड्रीनल कॉर्टेक्स, ठीक है, और आपकी आ जाएगी इसके अंदर टेस्टिस और आ जाएगी ओवरीज। ठीक है, अब ज़रा यहीं पे देख लो, ओवरीज से प्रोजेस्टेरॉन आ रहा है ना। और हमारे पास अगर आप देखोगे, जस्ट अ सेकेंड, अगर आप टेस्टिस से क्या आ रहा है आपके पास, टेस्टोस्टेरोन, तो ये भी स्टेरॉइड हार्मोन है, ये भी स्टेरॉइड हार्मोन है। और एक हमारे पास आ रहा है कॉर्टिसोल। ठीक है, तो ये सारे आपके कहाँ से, ये एड्रीनल कॉर्टेक्स से आ गया आपका, है ना। अब ये जब सिक्रीट हो गए फिर ये ब्लड स्ट्रीम से होते हुए अपने अलग अलग टारगेट ऑर्गन्स पर पहुँचते हैं और वहाँ पे फंक्शंस कैरी आउट करवाते हैं। तो आपकी इसकी भी स्टेरॉइड्स की भी 2 क्लासेस होती हैं। एक आपके होते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और एक होते हैं आपके सेक्स स्टेरॉइड्स। ठीक है, तो अब ये तीनों तो आपके स्टेरॉइड हार्मोन है। बचा क्या, ग्लूकागोन। तो इज़ नॉट अ स्टेरॉइड हार्मोन, इसका सही आंसर आएगा 4। फिर आपका ग्लूकागोन हुआ क्या, ये तो एक नॉन स्टेरॉइड हुआ, है ना। नॉन स्टेरॉइड हार्मोन है क्या बच्चे, इट इज़ अ पेप्टाइड। समझ आ गया होगा आपको ये, है ना। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे आपको 2 स्टेटमेंट्स दी हुई है और आपको इसमें से सही और गलत बताना है। स्टेटमेंट 1 क्या है, द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन इज़ नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। दूसरी स्टेटमेंट क्या है, द हाइमन इज़ टॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट कोइटस ओनली। अब सबसे पहले इस बात पे आ जाओ कि हाइमन क्या है। हाइमन आपकी एक मेम्ब्रेन है, ठीक है, जो कि कहाँ मिल रही है आपको, सराउंडिंग योर वेजाइनल ओपनिंग। जो आपकी एक्सटर्नल वेजाइनल ओपनिंग है उसको हाइमन एक छोटा सा स्मॉल पीस ऑफ टिश्यू या मेम्ब्रेन कह लो जो उसको कवर कर रही है। ठीक है, अब प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन इज़ नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी, ये बात सही है। जो हाइमन है आपका, ठीक है, ये जब आपका ब्रेक होता है ना तो उससे आइडिया लगा सकते हो आप कि जो कॉपुलेशन है वो हुआ है या नहीं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो ये बात इन्होंने सही बोली है कि ये एक रिलायबल इंडिकेटर नहीं है, क्योंकि कई बार अगर फीमेल कोई बहुत ज़्यादा विगरस एक्टिविटी कर रही है, ठीक है, आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हो या फिर हॉर्स राइडिंग कर रहे हो, तो उसकी वजह से भी हाइमन जो है वो ब्रेक हो सकता है। ठीक है, और तो ये वाली बात तो सही हो गई कि हाइमन की प्रेजेंस या एब्सेंस ये नहीं बता सकती कि जो एक पर्टिकुलर फीमेल है वो वर्जिन है या नहीं है, क्योंकि बाकी एक्टिविटीज़ के थ्रू भी हाइमन जो है वो ब्रेक हो सकता है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहती है, ये जो हाइमन है इट इज़ टॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट कोइटस ओनली। तो देखो वही तो बात आ गई ना कि कोइटस के टाइम ब्रेक होता है ये, दैट इज़ ट्रू, लेकिन ओनली नहीं, बाकी एक्टिविटीज़ के दौरान भी ये हो सकता है। तो सेकेंड स्टेटमेंट तो आपकी रॉन्ग हो गई, लेकिन पहली स्टेटमेंट सही है। तो इसका आंसर क्या आएगा, स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू बट स्टेटमेंट नंबर 2 इज़ फॉल्स। देखो अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ इनकरेक्ट। अब ये पूछा है कि भाई इनमें से इनकरेक्ट क्या है। पहली स्टेटमेंट, अच्छा ये देखो बायो रिएक्टर्स के बारे में दिया हुआ है। तो बायो रिएक्टर है क्या, ये आपकी एक तरीके की वेसल है ना, जिसको बनाया गया है ताकि आप इसमें प्रोडक्शन कर सको काफ़ी सारे केमिकल्स या बायोलॉजिकल रिएक्शंस की। तो इसमें करोगे क्या, जो सेल्स हैं उसको यूज़ किया जाता है, उनको कल्चर किया जाता है, ठीक है, ताकि आप नए बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बना सको। देखो डायग्राम से बताती हूँ।
देखो अब ये आपका एक बायो रिएक्टर है, तो बायो रिएक्टर ये एक तरीके की आपकी वेसल बनाई हुई है, ठीक है। यहाँ पर अब आपके जो एंजाइम्स हैं, ठीक है, या फिर जो होल सेल्स हैं, उनको प्रॉपर इन्वायरमेंट दिया जाता है ताकि वो बायोकेमिकल्स को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर सके ऑन अ लार्ज स्केल, ठीक है। अब ये दो तरीके का हो सकता है आपका, या तो वो स्टिर्ड टैंक रिसेप्टर होगा, ठीक है, सिंपल स्टिर्ड टैंक रिसेप्टर, या फिर वो स्पार्ज्ड स्टिर्ड टैंक रिसेप्टर होगा, बायो रिएक्टर होगा। तो दो तरीके के बायो रिएक्टर्स होते हैं। अब इसमें देखो सबसे ऊपर एक एगिशिएशन सिस्टम होता है। ये क्या इंश्योर करता है कि जो आपके न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन है वो अच्छे से मिक्स हो सके, ठीक है, इस कल्चर के अंदर। एयर सप्लाई यहाँ पर मिलती है। अब हम स्टेटमेंट्स देख लेते हैं हमें क्या क्या दी हुई है। देखो यहाँ पे, अ बायो रिएक्टर प्रोवाइड्स ऑप्टिमल ग्रोथ कंडीशंस फॉर अचीविंग द डिज़ायर्ड प्रोडक्ट। ये बात सही है, आपको जो प्रोडक्ट चाहिए उसके लिए वो प्रॉपर ग्रोथ कंडीशंस और एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो सही हो गई। मोस्ट कॉमनली यूज्ड बायो रिएक्टर्स आर ऑफ स्टिरिंग टाइप, ये बात भी सही है, मोस्ट कॉमनली आपके यही यूज़ किए जाते हैं। बायो रिएक्टर्स आर यूज टू प्रोड्यूस स्मॉल स्केल बैक्टीरियल कल्चर, ये तो गलत हो गया ना, स्मॉल स्केल पे नहीं किया जाता, लार्ज स्केल पे किया जाता है, तो ये वाला ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है। तो थर्ड आपका इसका सही आंसर आ जाएगा। बायो रिएक्टर हैव एगिशिएटर सिस्टम, अभी आपको दिखाया, ठीक है, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम भी होता है और फॉर्म कंट्रोल सिस्टम भी प्रेजेंट होता है। तो इसका जो आंसर बनेगा बच्चे दैट वुड बी 3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच वन इज़ द करेक्ट प्रोडक्ट ऑफ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज टू द गिवन टेम्पलेट। अब आपको टेम्पलेट दे दी है, अच्छा ध्यान से देखना, 3 प्राइम से 5 प्राइम है। अब आपको क्या बताना है कि करेक्ट प्रोडक्ट क्या बनेगा अगर इस पे ये वाला एंजाइम काम करेगा, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। अच्छा उससे भी पहले ज़रा ये देखो, ये करेगा क्या भाई, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज है, तो ये क्या करेगा, डीएनए से आरएनए बनाएगा। तो आपको डीएनए का सीक्वेंस दिया हुआ है यहाँ पे टेम्पलेट का, आपको आरएनए का टेम्पलेट देखना है। चलो आ जाओ, देखो बड़ा इजी है। सबसे पहले एक चीज़ क्या याद रखनी है कि आपको 3 प्राइम टू 5 प्राइम का दिया हुआ है ना, तो अब आप 5 प्राइम टू 3 प्राइम का सीक्वेंस निकालोगे। बस याद क्या रखना है, आपको पता है ए की जगह क्या आता है। अब देखो आरएनए का स्ट्रैंड बना रहे हो, ठीक है, तो टी नहीं आएगा, यू आएगा, ठीक है। सी की जगह जी लगाना है आपको, जी की जगह सी लगाना है, बस यही बात है। और टी आ जाएगा तो उसकी जगह आप एडेनिन लगा दोगे, ठीक है। अब चलो देखते हैं, सबसे पहले 5 प्राइम 5 प्राइम 5 प्राइम, ये डायरेक्शन चेक कर लो, ये सही है, ठीक है। उसके बाद सबसे पहला लेटर है टी, तो टी की जगह तो देखो आपका ए आएगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे, चलो ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ ए। अब ए की जगह आपका, क्योंकि आरएनए का स्ट्रैंड है तो आपका यूरेसिल लगेगा, थायमिन नहीं लगेगा। यहाँ पे देखो इन्होंने थायमिन लगा दिया, तो इसको तो कर दो कैंसिल। अब आ जाओ इधर, साइटोसिन है तो आपका क्या लगेगा, गुआनिन, ठीक है। फिर आ जाओ ए पे, तो आपका इसकी जगह लगेगा, टी नहीं आएगा, यूरेसिल आएगा, ठीक है। फिर टी की जगह आपका एडेनिन आएगा, ये भी सही है। अब जी की जगह देखो आपका क्या आएगा, सी आएगा, सी सही है, यहाँ पे ए लगा दिया, ये भी सही है, तो इस ऑप्शन को भी काट दो। अब आ जाओ जी पे, जी पे क्या लगाया हुआ है, यहाँ पे भी सी है, यहाँ पे भी सी है, सही है भाई। सी की जगह क्या लगाया हुआ है, इन्होंने यहाँ पे जी लगाया हुआ है, यहाँ पे जी, ठीक है। अब देखो 3 बार ए है तो 3 बार यूरेसिल लगाया हुआ है, ठीक है। टी की जगह क्या है, ए करेक्ट। एडेनिन की जगह फिर यूरेसिल, सही है। थायमिन की जगह एडेनिन, बिल्कुल सही। 2 बार सी है तो गुआनिन गुआनिन गुआनिन, वेरी गुड। अब अगले पे आ जाओ, ए पे। ए की जगह देखो यहाँ पे यूरेसिल है, यहाँ पे इसको हटा दो, ये तो हमारा ऑप्शन गलती हो चुका है। अब इसके नीचे देखो इन्होंने गुआनिन लगा दिया, यहाँ पे गलती आ गई है ना, क्योंकि एडेनिन की जगह यूरेसिल आएगा ना, गुआनिन तो नहीं आएगा, तो ऑप्शन आपका 1 जो है वो करेक्ट हो गया, ठीक है। अब नीचे चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखो, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, 1 इज़ लेबल्ड, ये 1 लिखा है, 1 इज़ लेबल्ड एज असर्शन, अदर इज़ लेबल्ड एज रीज़न। अब आपको वही पता लगाना है। असर्शन क्या कहता है कि भैया जो आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, इट एक्ट्स अपॉन ओवेरियन फॉलिकल्स इन फीमेल एंड लिडिग सेल्स इन मेल, ठीक है। रीज़न पे आ जाओ, ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल्स सिक्रीट एस्ट्रोजन इन फीमेल वाइल इंटरस्टिशियल सेल्स सिक्रीट एंड्रोजन इन द मेल ह्यूमन बींग। इस बार के ना आपके क्वेश्चंस काफ़ी ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल आए हैं। देखो अब ये इजी क्वेश्चन है, एफएसएच आपका ओवेरियन फॉलिकल्स पे काम कर रहा है फीमेल में, ये बात तो सही है क्योंकि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग नाम से ही पता लग रहा है, तो ये वाली बात सही है। लेकिन लिडिग सेल्स के ऊपर काम नहीं कर रहा, ठीक है।
यहाँ पर इनके ऊपर काम करता है आपका ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और फिर वो एंड्रोजन्स की सिक्रीशन करवाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे डायरेक्टली काम नहीं कर रहा है, तो ये वाली स्टेटमेंट तो गलत हो गई। दूसरी देखो, ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल, जो फॉलिकल आपका ग्रो कर रहा है वो एस्ट्रोजन सिक्रीट कर रहा है, ये बात सही है। जबकि मेल के अंदर जो इंटरस्टिशियल सेल्स हैं वो एंड्रोजन सिक्रीट कर रहे हैं, ये बात भी सही है। तो आपका रीजनिंग तो यहाँ पर सही है, असर्शन गलत है। तो देखो हमारा आंसर ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। तो यहाँ पर मैंने ये 5 क्वेश्चंस ही कवर किए हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारी थोड़ी लॉन्ग होने वाली है। अगर आपको इनमें से कुछ नहीं समझ आया आप कमेंट में मेंशन कर सकते हो, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर दूँगी। तब तक के लिए कीप सॉल्विंग, कीप प्रैक्टिस एंड कीप लर्निंग। टेक केयर, बाय बाय।